किसी भी एग्जाम के अंदर ये 5 इंग्लिश स्पेलिंग के जो रूल्स होते हैं, ये एग्जाम की शान होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस भी बच्चे ने 5 इंग्लिश के ये रूल पढ़ लिए ना, वो किसी भी एग्जाम में स्पेलिंग के अंदर तो मार नहीं खाएगा। वेदर यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन, आप ध्यान रखें कि अगर आपने ये 5 रूल्स आज समझ लिए प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर स्पेलिंग के अंदर तो मात नहीं खाने वाले। हमने फन वे के अंदर वैसे भी स्पेलिंग के 2-3 सेशंस बना रखे हैं जिसमें पी वाई क्यू की प्रैक्टिस करी है। तो एक बार सभी साथी वो पी वाई क्यू की प्रैक्टिस भी जाके करना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं। एक फन रूल जो होता है, ये तो एक जो ऑथेंटिक रूल्स हैं बने हुए हैं ग्रामर के, वो रूल्स हैं, लेकिन फन रूल्स ट्रिकी वेज जो हैं हमने पी वाई क्यू के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं, और वो आपको सही में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर रूल्स हम लोग फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन जीवन के अंदर की हुई बातें हम लोग बड़ा मुश्किल से भूलते हैं, हमें याद आ ही जाती कभी ना कभी। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और बिगिनिंग में हर बार बांके बिहारी लाल का नारा लगाते हैं, तो बोलते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। अब आएगा आनंद, और इतना गहराई में खो जाना कि हर एक रूल आपके माइंड में घुस जाए। क्या बोल रहा है? रूल नंबर फर्स्ट बोलता है पैटर्न ऑफ सीवीसी। मैं आपको ये समझाऊं उससे पहले मैं आपको यहां सीवीसी समझाता हूं कि सीवीसी क्या चीज होती है। देखो सीवीसी क्या बोलता है कि एक आपके पास कोई भी वर्ड लिखाएगा, लेट्स से मैंने यहां पे एक वर्ड उठाया थिन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि किसी भी वर्ड का अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट समझती हो ना, व्यंजन, तो व्यंजन है। और अगर उसके पहले वाला लेटर ववल है, ववल कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये ववल है, तो उसका जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको क्या करना है? डबल करना है। समझ आई बात आपकी? तो सीवीसी का मतलब है लास्ट में एक कॉन्सोनेंट, उससे पहले एक ववल, तो जो कॉन्सोनेंट आया उसको उठा करके कर दो डबल। तो जैसे यहां थिन लिखा हुआ है, और थिन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एन। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। उससे पहले आई क्या आ रहा है? आई आ रहा है ववल। तो अब अगर मैं इसका बनाने जाऊंगा, तो आपको पता है कि लास्ट का जो एन है ना, हम चुपके से क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। यही रूल है हमारे पास में किसका? स्पेलिंग का पहला रूल, जो है सीवीसी पैटर्न का रूल, यानी कि कॉन्सोनेंट ववल कॉन्सोनेंट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये उल्टा रूल पढ़ना है आपको, कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले ववल आता है, तो फिर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। अच्छा, जब आप स्पेलिंग रूल पढ़ते हो ना मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये इन चीजों का ज्यादा महत्व होता है। जैसे समझ रहे हो, ये ई आर आ रहा है, ये अगर कोई भी स्पेलिंग पढ़ना चाहते हो तो आपको ये चीजें समझनी होंगी। जैसे मैं यहाँ पे 3 बातें लिख रहा हूं है, और एक मैं यहाँ पे एक बात यहां लिखता हूं इस प्रकार से, इम, इन। आप समझो कि ये जो ई आर आ रहा है, ई एस टी आ रहा है, आई एन जी आ रहा है, ये ई आर ई एस टी आई एन जी किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं सफिक्स। हिंदी में पढ़ते हैं ना, उपसर्ग पढ़ते हैं, तो ये होते हैं सफिक्स। और सफिक्स लगता है किसी भी वर्ड के बाद में, इस बात को अपन को नोट करना है। तो जब भी मैं रूल पढ़ाऊंगा अभी आपको, तो आपको ई आर ई एस टी आई एन जी क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार बोलूंगा तो वो मैं वहां पर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स करके बोलूंगा। तो ई आर ई एस टी आई एन जी ये सफिक्स हो गए, वर्ड के बाद में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं। जैसे यहां लगा ई आर, थिनर बना। और ये आई एम आई एन क्या होते हैं? ये होते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स हो गए उपसर्ग और प्रत्यय, इस तरीके से ये काम करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया क्यों है? क्योंकि आपको यहां से एक बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट समझनी है। जैसे मैंने बोला, किसी भी वर्ड के कोई भी वर्ड आता है और आप उस वर्ड के लास्ट में अगर एक कॉन्सोनेंट देखते हैं, फिर उससे पहले एक ववल देखते हैं, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दो। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये स्पेलिंग ऐसे लिख दूं, डांस, तो आपका दिमाग कहीं ऐसे यहां ना चला जाए कि ये जो ई है ये ववल है, और सी जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो ई को डबल करना है। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ई देखो ई ववल है,
तो हमें लास्ट में कॉन्सोनेंट चाहिए, उससे पहले ववल चाहिए, फिर डबल होगा, है ना। तो इसलिए इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है भाई। किसी स्पेलिंग के लास्ट में सिर्फ ER EST या ING लगेगा तभी ये रूल काम करेगा, ऐसे बहुत सारे रूल आगे आएंगे, ठीक है। अब रूल की थोड़ी सी अपन व्याख्या पढ़ते हैं, और व्याख्या पढ़ने से क्लैरिटी अपन को और मिल जाएगी, फिर एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, फील गुड हो जाएगा ना, है। अच्छा, लाइक कर लिया करो आता ही, क्योंकि लाइक करते हो ना यार, फिर देखो उन बच्चों तक ये सेशंस पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जिन्हें सही में इनकी नीड्स हैं, जो गाँव में बैठे हैं, अच्छे मेहनत कर रहे हैं, बट उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। चलो, आप लाइक करोगे, प्रेम प्यार करोगे, मुझे पता है। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई अक्षरी यानी वन सिलेबल शब्द व्यंजन स्वर आ गया ना, व्यंजन कॉन्सोनेंट स्वर वोवल ववल और फिर कॉन्सोनेंट पैटर्न में खत्म होता है, और आखिरी अक्षर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, W X Y नहीं है, तो आप उसमें ER EST और ING जोड़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ER EST ING बोल रहा ना, बोला कि अगर ये तीन जोड़ोगे तभी, तो अंतिम व्यंजन को अपन क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, है ना। तो एक बात तो रूल तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, स्पेलिंग में किस तरीके से डबल होगा। तो बस बचना कहां पर है, इस वाले रूल के अंदर W X और Y से बचना है। और इस रूल की खासियत ये भी है कि मैं कल परसों एक स्पेलिंग लिख रहा था ऐसे कहीं पर बोर्ड पर, मैंने ये स्पेलिंग लिख दी इस तरीके से, मैं लिख गया, क्लास पूरी कर गया, और मेरे ना माइंड में चल रहा है चलता है ना, कई बार चल रहा है ऐसे, तो मैं लिख भी दिया मैंने, फिर मैं क्लास के अंदर 40 मिनट्स तक पहुंच गया, 45 तक पहुंच गया, बट माई माइंड वॉज ड्वेलिंग ऑन इट, मेरा दिमाग इसके ऊपर अटका हुआ था, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैंने ये प्लानिंग सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर आप प्लानिंग को देखें तो ये लास्ट में अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, ये तो प्लान था, बाद में क्या आ रहा है, ING आया ना, जैसे मैंने बताया ER आए, ING आए, EST आए, इस तरीके से ये रूल काम करेगा। तो जब मैं प्लान की बात करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वाला क्या है, N है, N कॉन्सोनेंट हुआ, A क्या हुआ, ववल हुआ। अब मेरा मतलब ये है कि मैं इस वाले को डबल करूंगा, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले अगर ववल आएगा तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल होना चाहिए। और इसी प्रकार से फिर ये देखो प्लानिंग की स्पेलिंग के अंदर N हमारा डबल हो रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर ING लगा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ो ध्यान से। देखो थिन में क्या हो रहा है, N आ रहा है, N हमारे पास में कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले एक ववल, यानी इस N को डबल करना पड़ेगा, थिन का मतलब होता है पतला, तो N डबल कर दिया, थिनर बन गया, थिनेस्ट बन गया, इस प्रकार से। बिग में देखो G आ रहा है, और G से पहले I आ रहा है, तो G कॉन्सोनेंट I ववल, तो ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट वाला G है वो डबल होगा, बिगर बिगेस्ट। हॉट आ गया, हॉट भी सेम मैनर में काम कर रहा है, जो लास्ट वाला T है वो हमारे पास में कॉन्सोनेंट है, O हमारे पास में ववल है, तो होटर हॉटेस्ट इस प्रकार से बन रहा है। देखो रन आया, रन में लास्ट में क्या आ रहा है, N आ रहा है, और उससे पहले एक हमारे पास में ववल है ना, ववल 5 ही तो है ना, AEIOU, तो फिर लास्ट वाले को अपन डबल करते हैं और रनिंग बना देते हैं अपन। सिट में क्या होता है, सिट में देखो वही टी आया अपने पास में, टी हमारे पास में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक ववल आया, तो टी को अपन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, सिटिंग अपने इसको बना देंगे। ड्रॉप में भी यही आया, क्या आया ड्रॉप के अंदर, ड्रॉप के अंदर देखो लास्ट में पी था, और उससे पहले क्या था, ओ था, तो पी हमारे पास में कॉन्सोनेंट, ओ हमारे पास में ववल, तो अपन ने पी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ड्रॉपिंग बना दिया। अब यहां स्विम जो वर्ड आया है ना, स्विम वर्ड आ गया अपने पास में, है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करता हूं, आप आगे स्लाइड पे आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है, जो बच्चा यही कमेंट कर देना तो ये आपके लिए टास्क है। देखो स्विम और एक वर्ड है स्नो, तो स्विम का अपन क्या बनाएंगे, एक तो आपने ये कमेंट करना है, और स्नो का अपन क्या बनाएंगे। जैसे स्विम का अगर मैं बोलता हूं तो आपको ING लगा करके बनाना है कुछ, और स्नो में भी ING लगा करके आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है कि स्विम के अंदर डबल एम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका टास्क है।
और दूसरा आपका टास्क मेरे दोस्त आपसे ये है कि फिर जो स्नो वर्ड है, क्या इसका भी डब्ल्यू जो है वर्ड ये लास्ट वाला वो डबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ड्स, जैसे हमारे पास में वर्ड्स आए थे एक्स, वाई और डब्ल्यू, इनको अपन डबल नहीं करेंगे। तो देखो जैसे प्ले आया, प्ले में हालांकि आ तो क्या रहा है लास्ट में, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले एक वोवल आ रहा है, लेकिन हम इस वाई को डबल नहीं करेंगे क्योंकि वाई, एक्स वाई और डब्ल्यू को अपन डबल नहीं करेंगे, तो ये प्लेइंग में वाई का वाई रह रहा है। यहां देखो ये कंफ्यूज कर सकता है कई बार एग्जाम में आपको। फिक्सिंग, तो फिक्स के लास्ट में एक्स आ रहा है, हालांकि उससे पहले एक वोवल आई हमारे पास में है, फिर भी अपन फिक्सिंग के अंदर डबल एक्स नहीं लगाते। द रीजन बीइंग कि ये अपने पास में एक्स है और ये वाई था, तो एक्स और वाई वाले को कभी डबल नहीं करोगे आप। अब ये मैंने आपसे पूछा था और यही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये स्नो वर्ड है और स्नो वर्ड के अंदर लास्ट वाला हमारे पास में क्या है, लास्ट वाला हमारे पास में एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवल भी है, बट बीइंग डब्ल्यू एट द एंड ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड के लास्ट में डब्ल्यू है, दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग इसको डबल नहीं करेंगे। हम लोग स्नोइंग लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, स्नोइंग के अंदर हम लोग डबल डब्ल्यू नहीं लगा सकते। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा सभी को। तो ये पहला हमारा रूल था जिसमें हमने डिस्कस किया कि सीवीसी का पैटर्न कैसे काम करता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर मेरे बच्चे बड़े डिफिकल्टी फेस करते हैं, और मेरा तो प्रयास पहले भी जैसे मैंने बोला कि हमारा 20 तो पहले हमने बनाए थे PYQ, फिर उसके बाद में बच्चियों ने कुछ ने रिक्वेस्ट करी, तो फिर 10 PYQ हमने स्पेलिंग के और बनाए। ऐसे हम लोग बनाते रहेंगे, जो एग्जाम में स्पेलिंग्स आती रहेगी उस पर अपन काम करते रहेंगे। ओनली आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर लविंग एंड you are also sharing this channel. I always tell that sharing is caring. The more you share, the more you care. है, वही तो होता है भाई, जितना आप शेयर करते हो उतनी आप केयर करते हो, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रूल नंबर सेकंड आया और ये क्या बोलता है कि IC से एंड होने वाले वर्ड्स, अब ये वर्ड्स कैसे हैं ये समझना पहले। रूल फॉर वर्ड्स एंडिंग इन IC, when an adjective ends in IC, क्या बोल रहा है, जब एक एडजेक्टिव IC में एंड होता है, we usually add ALLY, हम लोग क्या कर देते हैं, ALLY को ऐड हम लोगों को करना होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट LY की जगह पर। जनरली क्या करते हो आप, LY देखते हो ना, ऐड किया होता है एक एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए, टू फॉर्म एन एडवर्ब। समझो कैसे, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ब्रेव, आप सभी साथियों को पता है ये जो ब्रेव वर्ड है ये है बहादुर, और बहादुर होता है किसी की तारीफ करना, और ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अब अगर आप लोग मेरे साथी इसको एडवर्ब बनाने जा रहे हैं तो आप लोग क्या लगाएंगे, LY लगाएंगे जनरली, तो क्या बनता है, ब्रेवली। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये रूल क्या बोल रहा है कि ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जिनके लास्ट में IC आता है, आपने उसके लास्ट में केवल LY नहीं लगाना है, आपने उसके लास्ट में ALLY लगाना है। क्या लगाना है, ALLY लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक कई दिन पहले एक मैंने ना क्विज हमारी चलती रहती है टैब के अंदर, कम्युनिटी टैब के अंदर, वहां आई आस्क्ड कि लॉजिकल जो वर्ड है ये ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, वो किसी और सिनेरियो में था। लेकिन आप देखो भाई, अगर मैं लॉजिक की बात करता हूं, है ना, तो यहाँ जो लॉजिक वर्ड है आप ध्यान दोगे तो ये IC के अंदर ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है ना, यानी लॉजिक, मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा लॉजिक दिया आपने, है ना। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक खुद के अंदर एक एडजेक्टिव है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं और मैं बोलता हूं कि इसका आपको एडवर्ब बनाना है, तो आप इस तरीके से लगाकर नहीं बना सकते क्योंकि लास्ट में IC आ रहा है। तो क्या बनता फिर, तो फिर हमारे पास में बनता क्या, लॉजिकली बन रहा है ना, ALLY लगा रहे हो। लेकिन अब मेरे साथी, हर रूल का एक्सेप्शन होता है, हर रूल का अपवाद भी होता है, तो वी बेटर बी केयरफुल एंड वी बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अब देखो इसी रूल के कुछ एग्जाम्पल लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। जैसे अगर ध्यान देंगे
तो बेसिक किससे एंड हो रहा है? आईसी से एंड हो रहा है, यानी आईसी वाला जो भी एडजेक्टिव होता है उसकी एडवर्ब बनाते समय केवल एल वाई नहीं लगाना है, ए डबल एल वाई लगाना है। तो बेसिकली बना। ठीक है, देखो साइंटिफिक, कानूनी, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक रूप से कोई कार्य होना, ये भी एक एडजेक्टिव है। लास्ट में आईसीसी ये एंड हो रहा है, इसलिए क्या लगाओगे? ए डबल एल वाई। जब इसकी एडवर्ब बनाओगे, जब क्या बनाओगे? एडवर्ब बनाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? साइंटिफिक का क्या बना? साइंटिफिकली बना। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि आप जब भी इसकी एडवर्ब बनाओगे तभी आपको इन बातों को ध्यान रखना है, अदरवाइज आप नहीं लगाते ए डबल एल वाई। तो एल वाई हम लोग एडवर्ब बनाने के लिए लगाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। यहां देखो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक क्या होता है? ऐतिहासिक। और क्या आ रहा है? आईसी आ रहा है। अब आईसी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर फ्रेंड, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये आईसी के बाद में हमें क्या करना होता है? जैसे ही आईसी वाला कोई वर्ड है, एडजेक्टिव है, तो अपन उसकी एडवर्ब बनाने के लिए ए डबल एल वाई लगाएंगे, हिस्टोरिकली बनेगा। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना ये वाला वर्ड, कैसे? अगर ऐसे में लिख देता तो ये गलत हो जाता ना, क्योंकि हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। आप बोलते हो भाई ये ऐसे करके बोलते हो आप, इट इज, इट इज हिस्टोरिक बिल्डिंग। क्या है? क्या बोल रहे हो आप? ध्यान दो, इट इज अ हिस्टोरिक बिल्डिंग। अब यहां जो हिस्टोरिक वर्ड हुआ मेरे साथी, जब आपने बोला ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है, तो आप, ये बिल्डिंग क्या है? नाउन है ना? और एक नाउन के बारे में बात कौन बताता है? एक एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब नहीं बताती। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये जो हिस्टोरिक वर्ड हुआ, ये हिस्टोरिक वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर आपको इन केस इसकी एडवर्ब बनानी पड़े, तब आप क्या लगाते हो? फिर आप लोग, जैसे हमने यहां डिस्कस किया कि ये इस प्रकार से ए डबल एल वाई लगता है। ट्रेजिक आया, आईसी आ रहा है ट्रेजिक के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेजिकली बनेगा। ऑटोमेटिक आया, तो ऑटोमेटिक के लास्ट में आईसी आ रहा है, क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली बनेगा। इकोनॉमिक आया तो क्या बनेगा? इकोनॉमिक का जो लास्ट में आईसी था उसके साथ में ए डबल एल वाई जोड़ के इकोनॉमिकली बना दिया। एक ऑटोमेटिक होता है स्वरूप से संचालित कोई चीज, इकोनॉमिकली क्या होता है? इकोनॉमिकली होता है आर्थिक रूप से के रूप में वर्ड आता है ना? ट्रेजिक आता है दुख के लिए वर्ड आता है। मैजिक जैसे हमारे पास में वर्ड आया, मैजिक क्या होता है? जादू, है ना? वो अपन बोलते हैं यार उसने एक इस तरीके से अपन इसको समझते हैं थोड़ा सा और, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। जैसे मैं बोलता हूं इट वॉज अ, हाँ, मैजिक शो। जो मैं देखने गया वो शो कैसा था? मैजिक शो था, जादू वाला शो था, है ना? और मैं बोलता हूं कि इट वॉज अब मैजिकल, है ना? अब आप देखो, अ, इसके साथ में मैं वर्ब लगा देता हूं, इट वॉज अब मैजिकली। मैं बोलता हूं परफॉर्मेंस कैसी थी इसकी? परफॉर्म्ड लगा दिया मैंने, मैजिकली परफॉर्म्ड शो। अब मैं लिखता हूं इट वॉज अ मैजिकल परफॉर्म्ड शो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो परफॉर्म्ड वर्ड है ना मेरे साथी, ये खुद के अंदर ही आप ये समझो कि ये नाउन तो नहीं है ना? तो जब मैं बोलता हूं इट वॉज अ मैजिकल परफॉर्म्ड शो, ये गलत हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि ये जो शो था ना, ये जादुई रूप से परफॉर्म किया गया। तो मैं ये एक एडवर्ब के रूप में लगा रहा हूं, यहां मैं बनाऊंगा मैजिकली। इट वॉज अ मैजिकली परफॉर्म्ड शो। और जब मैंने बोला ये एक जादुई शो था, तो इट वॉज अ मैजिक शो। तो इस प्रकार से अपन को हर एक वर्ड पे पकड़ बनानी पड़ेगी। जैसे परफॉर्म्ड है, यहाँ मैं बोलता हूँ डेडिकेटेड है, ये पार्टिसिपल्स होते हैं। अब ये पार्टिसिपल्स आपको मैं यहाँ समझाऊंगा तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, हमारे स्पेलिंग के रूल खराब हो जाएंगे, है ना? इनको पार्टिसिपल्स बोलते हैं। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं, विल डिस्कस लेटर समडे। लेकिन ये बस, अगर आपको नहीं भी समझ आया तो कमेंट कर देना, अपन कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी कर लेंगे।
ठीक है, मैजिक आया तो मैजिकली। अब देखो लॉजिक आ रहा है तो आईसी आ रहा है, तो क्या बन गया, आईसी आया इसलिए अपने ए डबल एल वाई लगा दिया। बड़ी अभी एक बहुत अच्छी बात होगी इसके अंदर, और वो बात है ना वो एग्जाम के अंदर कई बारी रिपीट हो चुकी है, इसलिए मुझे क्या लगता है कि ऐसी ही चीजें आपको अब और भी अपन को सीखनी है और भी करनी है। लर्निंग इज अ जर्नी, है ना, लर्निंग इज अ जर्नी। ठीक है, देखो क्या आया, एथलेटिक। एथलेटिक, ये क्या आ रहा है, आईसी है, और आईसी आया इसलिए क्या बन गया, एथलेटिकली, ए डबल एल वाई लगा। अब ये स्पेलिंग सबसे ज्यादा काम खराब करती है। जब मैं बोलता हूं पब्लिक, पब्लिक के लास्ट में भी आईसी आता है, ठीक है, लेकिन यहां देखो ये पब्लिकली नहीं बोल रहा, ये पब्लिकली, पब्लिकली, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि पब्लिक की जो स्पेलिंग होती है अगर आप उसकी एडवर्ब भी बनाते हो तो ओनली एल वाई लगाओगे, पब्लिकली बनेगा, पब्लिकली नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, और ये आपका 1 नंबर पक्का करवा देगा अगर आपने इस एक्सेप्शन को, इस अपवाद को अगर आपने अपने मन में याद रख लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, ये पढ़ो आप, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखो इस रूल पर अपन को बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल पढ़ने के बाद में ना काफी बच्चे भूल भी जाते हैं और कई बार उनके समझ से भी बाहर हो जाता है ये रूल। ये जो रूल है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, ये मैंने आज से 8-9 महीने पहले इसको रूल को अलग से बना करके एक सेशन अपलोड कर दिया था। बहुत आपको मैंने वहां पे डिटेल पे इसको समझाने का प्रयास किया था। अब यहां देखो क्या लिखा होता है, इसको समझना, आई बिफोर ई से पहले आई, एक्सेप्ट आफ्टर सी। क्या बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाहता है ये पहले वो समझेंगे। ये बोलता है किसी भी स्पेलिंग के अंदर, कोई भी जनरल स्पेलिंग है, अगर उस स्पेलिंग के अंदर अगर कहीं पर ई लिखा हुआ आ रहा है और उसी स्पेलिंग में आई है, तो वो जो आई है वो कहां आएगा, वो ई से पहले आएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर उसी स्पेलिंग में सी आ रहा है तो ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। इस बात को अपन को दिमाग में रखना है। देखो क्या बोल रहा है, अगर किसी शब्द में, किसी वर्ड में आई और ई एक साथ आते हैं, तो आ रहे हैं ना एक साथ, तो ज्यादातर मामलों में आई और फिर ई आता है, यानी पहले आई और फिर ई आता है। जैसे हमारे पास में वर्ड बिलीव आ गया, बिलीव में क्या हो रहा है देखो, BELIEVE, इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो इस स्पेलिंग के अंदर हमारे पास में ई भी है और आई भी है। तो यहां पर क्योंकि इसमें सी नहीं दिया हुआ कहीं पे, इसलिए इस स्पेलिंग में आई जो है वो ई से पहले आएगा। तो बिलीव में आई जो है वो ई से पहले इसी रीजन से आता है कि किसी भी स्पेलिंग में अगर आई और ई एक साथ में है तो आई ई से पहले आएगा, अगर उस स्पेलिंग में कहीं पर सी नहीं लिखा हुआ तो। अब आपके कईयों के दिमाग में ये बात आएगी और लाजमी भी आना जरूरी भी है कि आप कहोगे सर ई तो फिर पहले यहां भी आ रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, ये पेयर के रूप में काम करते हैं, जोड़े के रूप में, कि साथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लेटर पहले आ रहा है तो वो वाला कंसीडर नहीं होता, ये साथ में है ना, इसलिए आई इससे पहले काउंट हो रहा है। फील्ड हो गया, फील्ड में देखो क्योंकि सी नहीं है इसलिए ई जो है वो आई से बाद में है और आई पहले। थीफ की स्पेलिंग समझो, थीफ में क्या आ रहा है, आई पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्पेलिंग में सी नहीं है। तो थीफ हो गया, फील्ड हो गया, बिलीव हो गया। अच्छा, ये आपके दिमाग में ये बातें आगे भी चलती जाएंगी, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है ना, इस स्पेलिंग रूल को मेरे बच्चे, मेरे दोस्त अपने दिमाग में ऐसे फिक्स कर लो, बस इतना सा कि जिस स्पेलिंग के अंदर तो सी दिया हुआ है, इतना दिमाग में रख लो कि जिस स्पेलिंग के अंदर सी दिया हुआ है उसमें अगर आगे पीछे आ रहे हैं
यहाँ आगे पीछे आ रहे हैं, तो उस स्पेलिंग में पहले ई और फिर आई, और जिस स्पेलिंग के अंदर सी नहीं है तो उस स्पेलिंग में पहले फिर आई और बाद में ई। इतनी सी बात ध्यान रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बातें, पैटर्न क्लियर होते जाएंगे। मैंने आपको यहाँ क्यों रोका थोड़ी देर के लिए कि ये जो वर्ड है, जैसे ये वर्ड आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी और भी क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास में बिलीव आया था, है ना। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने एक वर्ड और लिख दिया, रिलीफ। तो रिलीफ भी आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि सर इसमें सी तो लिखा नहीं हुआ, और सी नहीं लिखा हुआ फिर भी क्या हो रहा है, देखो ई तो सर पहले आ गया ना। ई मैंने पहले बोला कि पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में। जैसे ई है ना, तो ई से पहले आई आ रहा है क्योंकि ये जोड़े के रूप में है। पहले वाला ई कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये साथ में नहीं है, उससे 2 लेटर या 1 लेटर पहले आ चुका है। बस इतना ध्यान रखना। रिलीफ हो गया, बिलीव हो गया, फील्ड हो गया, थीव हो गया। एग्जामिनर ऐसे स्पेलिंग्स पूछता है और अपन आगे ऐसी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अब देखो उल्ट, अगर आगे सी की बात करते हैं तो जिसमें जैसे रिसीव में सी आ रहा है, तो सी के बाद में सी जो पैटर्न बन रहा है वो देखो क्या है, सी ई आई का पैटर्न बन रहा है, यानी सी फिर ई और फिर आई। तो प्रूव हो गया ना कि जिस स्पेलिंग के अंदर सी होता है उसमें पहले ई आता है और फिर आई आता है। डिसीव में भी देखो सी ई आई, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। यहां तक कि यहां देखो सीलिंग की स्पेलिंग में भी सी ई आई। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो ये रूल तो लिखने में नहीं समझना है, इसको तार्किकता के रूप में समझना है। अपनी एनालिटिकल स्किल्स को भी हमें इतना डेवलप कर लेना है कि नोबडी कैन टच आवर एनालिटिकल स्किल्स। हमारी तार्किक क्षमता को भी कोई टच ना कर पाए, हमें इतना स्ट्रोंग खुद को बना लेना है। जब ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने और भी आएंगे तो आपको और भी क्लैरिटी अपने अंदर ही आती जाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब देखो, जैसे ये वर्ड आया है ना, अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि रिसीव की स्पेलिंग के अंदर सी हमारे पास स्पेलिंग के अंदर है, तो जिस स्पेलिंग के अंदर सी होता है तो उसका पैटर्न ऐसे बनेगा, पहले सी फिर ई और आई। यानी सी वाली स्पेलिंग के अंदर ई जो है वो आई से पहले आता है, और ये बन गया रिसीव, ये बन गया डिसीव, ठीक है। सीलिंग देखो सी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर आई आ रहा है ना, क्योंकि सी वाली स्पेलिंग के अंदर पैटर्न ऐसे, ये तीनों साथ में आएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना कि ये तीनों साथ में ही आएंगे, कहीं ऐसे ना हो कि सी पहले लिखा हुआ है फिर एक लेटर छोड़ के फिर ऐसे नहीं। ये तीनों का जोड़ा बनता है, आप जोड़ा ही याद कर लो ऐसे, सी ई आई का ये जोड़ा ऐसे बनेगा। यानी जिस स्पेलिंग में सी आ रहा है उसके बाद में ई आएगा, फिर बाद में आई आएगा। और जिस स्पेलिंग में सी नहीं दिया हुआ तो फिर उसके अंदर आई पहले और ई बाद में आता है। इस बात को ध्यान रखना है। सीलिंग हो गया। कंसीव देखो, कंसीव कल्पना करना भी होता है, कंसीव रन खाना भी होता है, कंसीव पेट से होना भी होता है। तो कंसीव ये सी ई आई, क्योंकि सी आ रहा है इसलिए ई और आई। परसीव समझना, अनुभव करना, तो ये सी ई आई वाला पैटर्न भी इसके अंदर आ रहा है क्योंकि इसकी स्पेलिंग में सी आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ देखो, अब ये चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ी करेंगी। जैसे आप बोलोगे कि सर चीफ की स्पेलिंग में तो सी दिया हुआ है, तो सी तो इसमें आ रहा है ना, तो फिर सी आ रहा है तो आपको सर ये वाला पैटर्न फॉलो करना चाहिए, सी ई आई वाला। नहीं मेरे बच्चे, बात समझना दोबारा कि ये जो सी है ना, वो सी 2 लेटर पहले ही आ गया, वो साथ में पेयर नहीं बना रहा। अगर साथ में जोड़ा आएगा तो साथ में जोड़ा ये सी ई आई वाला आएगा, ठीक है। अगर साथ में नहीं जोड़ा आ रहा है और सी पहले कहीं पर आ रहा है तो फिर आपको आई और ई वाला ही पैटर्न फॉलो करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बिलीव में, बिलीव में ई एक बार पहले आ चुका है, लेकिन वो जो ई आ रहा है ना मेरे दोस्त, वो क्या आ रहा है, ये ई 1 लेटर पहले ही आ चुका है। तो जब जोड़े के रूप में काम करता है तो आई और ई का पैटर्न चलेगा साथ में, पहले आई और ई, जब तक कि उस स्पेलिंग में सी नहीं है। तो ये विश्वास करना बिलीव, चोरी करना थीफ, आ रहा है ना आई पहले और ई बाद में, थीफ। फील्ड में आई पहले और ई बाद में फील्ड। रिलीफ में आई पहले और ई बाद में, तो रिलीफ। हालांकि आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर ये रिलीफ में तो ई यहाँ पे आ रहा है, लेकिन देखो ई जब ये जोड़ा बन रहा है ना, तो ये जोड़ा इस तरीके से बनेगा क्योंकि ई जो है वो 1 लेटर पहले ही आ चुका है। तो रिलीफ, चीफ, इस तरीके से सारे वर्ड्स काम करेंगे। आई नो ये रूल्स है ना, ये रूल्स आपको मैं इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ
कि आपके एक बारी में पल्ले पड़ जाएं ये 5 रूल। और ये 5 रूल तो स्पेलिंग के ऐसे गोल्डन रूल्स हैं कि अगर आपने ये 5-7 रूल्स पढ़ लिए तो आपको नोबडी कैन इवन टच योर फिंगर इन एग्जामिनेशन। आपका कोई फिंगर भी नहीं पकड़ पाएगा स्पेलिंग के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए जी और जान इसलिए लगा रखा है दैट यू रीच टू अ सर्टेन लेवल whenever you remember anything, like let's say you get placed somewhere in your work and you are you get the designation which you want in your life, and then you someday remember me with good and happy memories। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को काम करना होगा। अब इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन 2 वर्ड ध्यान रखना, वियर्ड और सीज। ठीक है, वियर्ड में देखो हालांकि सी नहीं है, फिर भी क्या होगा, फिर भी वियर्ड की स्पेलिंग में पहले ई और बाद में आई आता है। सीज, सीज की स्पेलिंग में भी सी नहीं है, बट पहले ई आता है और बाद में आई आता है सीज। तो इस तरीके से भी अपन को दिमाग में रखना है कि ये वियर्ड और सीज जो हैं ये इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक दो और हो सकते हैं, बट धीरे धीरे वील गेट बेटर, विल वर्क हार्ड, विल फाइंड वर्ड्स एंड देन विल मेक सच वर्ड्स। ठीक है, और आपका प्रेम प्यार इस सेशन में मैंने बोला जितना आप लाइक करोगे, अभी तक जितना यहाँ तक पहुंच चुके हो, लाइक करोगे मेरे भाई, और लाइक करोगे और उन बच्चों तक पहुंचेगा तो और भी ज्यादा क्या होगा, हम लोग वहां हार्ड वर्क करेंगे, विल रीच देयर सर्टेनली। अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी है। मैंने एक वर्ड बनाया, एक वर्ड आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई थी, वो बनाई थी हम लोगों ने इन्वायरमेंट की। तो आपको बतानी है कि ये इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत है क्या या सही है। ये इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत है या सही है, क्योंकि ये स्पेलिंग मैं आपको बताऊं तो आज से 4-5 साल पहले मैं भूल जाया करता था। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली जो बातें हैं वो बता रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर इन स्पेलिंग्स के ना ट्रिक्स बनाने स्टार्ट किए। अब फिर मैं बैंक में प्लेसमेंट हुई, फिर धीरे धीरे चीजें होती गई, जो भी वट एवर वॉज देयर। तो ये जो रूल्स मैंने बनाए, आई रियली वर्क हार्ड फॉर दिस रूल्स। और इन रूल्स का अगर आपको लगता है भाई ये स्पेलिंग सही है या गलत है, दैट ओनली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इसको परसीव करते हैं। अगर आपको लगता है गलत है या सही है, जो भी कमेंट करके बताना। इसके बाद में मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों सेशंस का लिंक डालूंगा, जिसके अंदर हम लोगों ने PYQ की है। और मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आपको इतनी क्लैरिटी कभी नहीं मिली होगी। जो वर्ड्स याद करने की फनी ट्रिक्स मैंने बनाकर आपको दी है, वो पक्का पक्का आपके जबान पर, क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी अध्यापक होता है, कोई भी टीचर होता है, दे really work hard, they really work hard. I recently realized, until and unless I started on YouTube, let's say we'll going offline and we'll doing things, that was okay, that was fine, there was no mistakes, we'll working hard, we'll learning things, we'll making mistakes and growing up। but uh, होता क्या है ना कि जब आप YouTube पे आते हो ना, आप रियलाइज करते हो कि यार कितना टीचर्स दूसरे मेहनत करते होंगे। तो मेरी सब टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, और मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता भी हूँ। मुझे कई बार बुरा लगता है कि कुछ टीचर्स कुछ बातें अधूरी छोड़ देते हैं, तो बट रिस्पेक्ट उन सभी के लिए है भाई, सभी की रिस्पेक्ट करो। अच्छा, सभी अच्छे हैं, ऑल आर रियली रियली गुड, वर्किंग हार्ड। अब आ जाओ इस रूल के ऊपर। ये रूल मेरे दोस्त ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ANT वाला, ENT वाला। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये रूल काम करेगा। जब मैंने बोला ANT ENT और मैंने बोला वर्ब, तो ये रूल किस तरीके से काम करता है। अच्छा, क्या होगा जब किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के लास्ट में ANT आएगा और आप उसकी नाउन बनाओगे, क्या बनाओगे ये बात भी ध्यान रखना, नाउन बनाओगे, तो उसके अंदर 2 तरीके से सफिक्स ऐड होते हैं। किसी भी वर्ड की, लेट से कोई भी वर्ड दिया हुआ है, अगर अपने उसकी नाउन बनाने के लिए जा रहे हैं, तो जब अपन उसकी नाउन बना रहे हैं तो अपन 2 तरीके से उस वर्ड की नाउन बना सकते हैं। एक तो ENC लगा सकते हैं, एक ANC लगा सकते हैं। अब क्या होता है, सामान्य थे एक जो ENC और ANC लगता है, ये एक एडजेक्टिव के अंदर लगता है और फिर उसकी नाउन बनती है। जब ENC आप लगाने जाओगे किसी भी स्पेलिंग के अंदर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन एडजेक्टिव्स के लास्ट में ANT आता है, उसकी स्पेलिंग में क्या सफिक्स लगाओगे, ANC, और नाउन बना दोगे। और जिन स्पेलिंग्स के लास्ट में ENT आता है, उसकी जब आप नाउन बनाओगे तो ANC लगा दोगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इस तरीके से नाउन बनती है। लेकिन एक्सेप्शन है, इनोसेंस तो निकाल दो, ये तो सही है, ये तो एक्सेप्शन नहीं हो सकता। जैसे कॉन्फिडेंट हो गया,
कॉन्फिडेंट में फिर सिर्फ हम लोग क्या लगा देते हैं, टी निकाल के सी ई लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भी एक्सेप्शन होते हैं, बट अपन को एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे है अपने पास में, जैसे पहले बताया, वर्ड्स एंडिंग विद ए एन टी टेक ए एन सी। जो वर्ड्स ए एन टी से एंड होते हैं उनके लास्ट में ए एन सी हमें लगाना पड़ता है, तभी जाके वो नाउन बनती है। जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के लास्ट में देखोगे तो टी ए एन टी। अब यहाँ टी एन टी में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ए एन टी। इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। तो जो बात महत्वपूर्ण है वो एडजेक्टिव है, इस बात को अपन को ध्यान रखना है कि कोई भी मैं बोलता हूँ दिस मैटर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और जब अपन एडजेक्टिव की अपन नाउन बनाने के लिए जाएंगे और उसके लास्ट में ए एन टी लगा होगा, तो चुपके से क्या लगा दो? नाउन बनाते समय ए एन सी लगाना। ये स्पेलिंग कई बार एग्जाम में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको इस बार इस तरीके से आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई इंपॉर्टेंस में लास्ट में ई एन सी लगेगा या ए एन सी लगेगा। तो आपकी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो इसका मूल वर्ड था, जो मेन वर्ड था, वो क्या था? वो हमारे पास में था इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट के लास्ट में क्या आ रहा था? ए एन टी आ रहा था। जिनके लास्ट में ए एन टी आएगा तो उसको चेंज करने के बाद में ई एन सी लगा करके नाउन नहीं बनाएंगे, ए एन सी लगा करके नाउन बनाएंगे। तो नाउन क्या बनेगी हमारे पास में? इस तरीके से बनेगी, इंपॉर्टेंस। ठीक है। सिमिलरली देखो, डिस्टेंट हमारे पास में वर्ड है, डिस्टेंट के लास्ट में क्या आ रहा है? ए एन टी आ रहा है। तो क्या बना दिया हम लोगों ने? ए एन सी लगा दिया, डिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है हमारे पास में अपना प्रतिरोध, या किसी चीज में आपको लालसा हो रही है लेकिन आप खुद को रोक रहे हो, वो प्रतिरोध कर रहे हो आप। तो देखो रेजिस्टेंस बनाया ना, तो क्या कर दिया? इसके लास्ट का ए एन टी हटा करके अपन ने रेजिस्ट तक ले लिया था, रेजिस्ट, और फिर लगा दिया ए एन सी, रेजिस्टेंस बन गया। तो आपको ये ए एन टी हटाना भी होगा, इस बात को ध्यान रखना कि आपको इसका ए एन टी हटाना भी होगा। ऐसे नहीं बना सकते कि अपन स्पेलिंग लिख रहे हैं और रेजिस्टेंट तो लिखा हुआ ही है, फिर अपन ए एन सी और लगा रहे हैं, रेजिस्टेंटेंसी नहीं कर सकते। इस बात को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे डोमिनेंट समझो, डोमिनेंट क्या होता है? प्रभुत्व किसी के ऊपर। तो डोमिनेंट के अंदर क्या आता है? ए एन टी हमारे पास में लास्ट में आता है, और अपने को इस ए एन टी को हटा करके क्या करना पड़ेगा? अपने को ए एन सी लगाना पड़ेगा। तो देखो यहां तक हट रहा है ना, ए एन टी आ रहा था लास्ट में, हटा दिया तो डोमिन बचा, तो डोमिनेंस लगाएंगे ना, ए एन सी लगा देंगे तो डोमिनेंस। इस प्रकार से टॉलरेंट, टॉलरेंट का भी ए एन टी हटाओ और क्या लगा दो? आर ए एन सी ई, टॉलरेंस लगा दो। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्या होता है? बहुत प्रतिभाशाली, इस तरीके से जैसे आप मेरे सारे बच्चे हो ही ब्रिलियंट हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें सब ब्रिलियंट है। मैं हर बार बोलता हूँ कि यू कंसीडर मी योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बढ़िया बन गया ना, कंसीडर मी योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। क्या बात है, ये अच्छी चीज बन गई है। चलो ठीक है, ब्रिलियंट हो गया। तो ब्रिलियंट में भी आप देख रहे हो भाई, हम लोग ए एन टी हटा करके क्या लगा रहे हैं? ए एन सी लगा रहे हैं, ब्रिलियंस हम लोग इसके अंदर लगा रहे हैं। ठीक है मेरे साथी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो जैसे वही बात, जो वर्ड्स एंड होते हैं ए एन टी के अंदर, ए एन टी के अंदर एंड होने वाले वर्ड्स को अपन लोग लास्ट में क्या लगाएंगे? ए एन सी लगाएंगे, अगर अपन को नाउन इसकी बनानी है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन समझने का प्रयास करें। यहां पर वर्ड आ रहा है डिफरेंट। डिफरेंट क्या होता है? अंतर या अलग, इस सेंस में। तो लास्ट में देखो ई एन टी आ रहा है ना, ई एन टी आ रहा है। अब इस ई एन टी को हटा करके, जैसे पहले ए एन टी हटा रहे थे, अब ई एन टी हटा रहे हैं, तो ई एन टी को हटा करके अपन को क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे ई एन सी ई लगाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस, डिफर तक रखो और डिफर के बाद में क्या लगा दो? ई एन सी लगा दो, डिफरेंस बन जाएगा, अंतर अपन इसको बोलते हैं। साइलेंट आया, साइलेंट का क्या बन गया भैया? साइलेंस बन गया, क्योंकि आपको फिर दिमाग में ये रखना भाई, ई एन टी तो यहां से हट गया और ई एन सी लग गया, तो साइलेंस बन गया। डिपेंडेंट, तो बताना मुझे कमेंट करके भाई, डिपेंडेंट का क्या निकाल करके हमने डिपेंडेंस बनाया है। ठीक है, ये बताना कि डिपेंडेंट की स्पेलिंग में से क्या निकल करके हमने डिपेंडेंट बनाया है।
ओबेडियंट, ओबेडियंट क्या होता है? आज्ञाकारी। डिपेंडेंट क्या होता है? किसी पे निर्भर। तो ओबेडियंट है तो अपन ने इसका ईएनटी निकाल करके क्या बना दिया? ओबेडियंस बना दिया। ठीक है। पेशेंट है कोई, मतलब बहुत ज्यादा धैर्य रखता है, तो उसका ईएनटी निकाल करके अपन ने क्या बना दिया? ईएनसी बना दिया, पेशेंस बना दिया। इनोसेंट है कोई, मासूम है, तो इनोसेंट का अपन ने ईएनटी निकाल करके क्या बना दिया? इनोसेंस बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करता है। पर एक बात इसमें ये ध्यान रखना, इसी रूल के अंदर ही बड़ी खास बात है कि अपन जब भी अपन को कोई वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए? वर्ब मिल जाए, और वर्ब की अपन नाउन बना रहे हैं, पहले अपन एडजेक्टिव से बना रहे थे, इस बात को ध्यान रखना कि अब अपन किससे बनाने जा रहे हैं? अपन एक वर्ब से नाउन बनाने जा रहे हैं। अगर वर्ब बेस्ड नाउन अपन बनाते हैं तो जनरली उसके साथ में अपन ईएनसी वाला मतलब खत्म कर दो और सीधा एएनसी लगाओ। जैसे परफॉर्म, परफॉर्म आप बोलते हैं ना, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, है ना? परफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना। तो क्या बनता है? परफॉर्मेंस बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो परफॉर्म एक वर्ब है, परफॉर्म एडजेक्टिव नहीं है। जैसे आई विल, आई विल परफॉर्म, परफॉर्म ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर परफॉर्म करूंगा। तो परफॉर्म करना क्या हुआ? परफॉर्म करना एक कार्य हुआ, एक क्रिया हुई, एक वर्ब हुआ। ठीक है, तो जब क्रिया या कार्य की मैं बात कर लेता हूं मेरे साथी, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्रिया या कार्य की बात होती है वहां पे फिर अपन को ईएनसी वाला मसला खत्म हो जाता है। एंड्यूर, एंड्यूर का मतलब होता है सहन करना, एंड्योरेंस बनेगा। ठीक है। अपीयर, सामने आना, रूप दिखाना। तो मैं जैसे मैं स्टेज पर अपीयर करूंगा, है ना? तो वो फिर अपीयरेंस जब आप इसकी बनाने जाओगे वर्ब की, तो फिर अपन को एएनसी लगाना पड़ेगा, अपीयरेंस। वैसे असिस्ट, किसी की सहायता करना, इसकी वर्ब बनाने जाओगे तो क्या बनेगा? असिस्टेंस बन जाएगा, टीएएनसी, एएनसी लगा रहा है। वैसे ही रेजिस्ट, रेसिस्टेंस बन जाएगा, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। एंटर आया, एंटर का क्या बन गया? एंट्रेंस बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना भाई, एंटर वर्ड के साथ में कभी भी आप लोग इन मत लगाना। ये मैंने देखा है कई लोग ना स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो मिस्टेक हो जाती है, बट वहां पर वो सेशन में ऐसे बोल रहे हैं कि एंटर के साथ में इनटू लगाए, एंटर के साथ में इन लगाए। तो एंटर के साथ में जनरली हम लोग इन या इनटू नहीं लगाते, बिकॉज दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो सही नहीं रहता, इसलिए अपन इन या इनटू नहीं लगाते। एंटर का खुद का मतलब ही क्या है? किसी चीज में प्रवेश करना। जब किसी चीज में प्रवेश कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इन या इनटू लगाने का मतलब खत्म हो गया, तो वो फिर रिडेंडेंट हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जी, हमारा आज का रूल नंबर 4 है। तो रूल नंबर हमने अभी तक 3 कर लिए। जिस जिसको बच्चे को रूल्स याद हो गए हैं, जिस मेरे भाई को सब रूल्स याद हो गए हैं, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ रूल्स आपको समझ आए कि नहीं आए। और देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही खास बात भी है। क्या बोल रहा है? ड्रॉप द फाइनल ई बिफोर एडिंग अ सफिक्स दैट बिगिंस विद अ वोवल। मैंने आपको इस चैप्टर की बिगिनिंग में सफिक्स और प्रीफिक्स का बात इसीलिए बताई थी क्योंकि ये रूल कई बार ना आप कंफ्यूज कर देगा आपको भी, मैं स्पेलिंग में कहाँ लगाऊं। तो जब रूल पढ़ोगे ना तो वहां सारी बात लिखी होती है। क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप द फाइनल ई बिफोर एडिंग अ सफिक्स। फाइनल जो ई है उसको ड्रॉप करना है, उसको हटा देना है। बिफोर एडिंग ए सफिक्स, एक सफिक्स लगाने से पहले, दैट बिगिंस विद अ ववल, ऐसा सफिक्स जो ववल से स्टार्ट होता है। ववल से सफिक्स कौन से स्टार्ट होते हैं? जैसे ये हो गया एबल, किससे शुरू हो रहा है? ए से हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूं ईडी, किससे शुरू हो रहा है? ई से हो रहा है। आईएनजी किससे शुरू हो रहा है? आई से हो रहा है। जब ये अपन लगाएंगे ना तब ही अपन को ऐसे काम करने हैं, यानी आईएनजी वाला, आई से शुरू होने वाला, ए से शुरू होने वाला, ई से शुरू होने वाला, ये जब अपन लगाएंगे तभी अपन को ऐसा करना है, अदरवाइज अपन को नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेक आया। अब मेक देखो, अगर मैं मेक का मेकिंग बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? मेकिंग।
तो मैं इसका जो ई है ना ये हटा देता हूं, क्योंकि क्या बोल रहा है, जो सफिक्स जैसे आईएनजी है, ये आई किससे शुरू हो रहा है, वोवल से। तो जो सफिक्स वोवल से शुरू हो रहे हैं उसको आप लगाते समय किसी वर्ड के अंदर लास्ट वाला ई ड्रॉप करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेकिंग बनेगा। अच्छा, किसी बच्चे ने ऐसे कमेंट किया श्योरली। अब आपको ये बताना है कि जब तक वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, तो आपको ये बताना है कि ये श्योरली की स्पेलिंग सही है या गलत है। दैट यू नीड टू डिसाइड एंड दैट यू नीड टू टेल मी नाउ ओनली। लेटर आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, बाद में एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। तो आपको अभी बताना है कि ये श्योरली की स्पेलिंग कमेंट करके बताओ भाई सही है या गलत है। राइट अब आप बोल रहे हो भाई ईएन हो रहा है, लिख रहे हो, तब क्या कर दो, इसका ई अपन को निकालना पड़ेगा और क्या बन जाएगा, रिटर्न बन जाएगा। देखो ई निकाल दिया अपन ने, क्योंकि ई एन इसमें देखो ई एन पहले से ही है, तो आप ये मत समझना कि ई ये वाला पड़ा, ये वाला ई निकल गया। ठीक है, अब आपके बच्चों के कई में हाँ दिमाग में होगा भाई ये ई एन तो हमने लगा दिया, नहीं ये ई एन हमने ये वाला नहीं लगाया, ये वाला लगाया है और ये वाला ई हमने निकाल दिया। लिव, लिवेबल, देख रहे हो एबल लगा रहे हैं, ए से शुरू हो रहा है, सफिक्स है और ई निकालना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, ये अपने पास में इस प्रकार से लिवेबल अपना बन जाएगा। डिसाइड, डिसाइड में अगर आईएनजी लगा रहे हो तो ई निकालो, क्या बनेगा, डिसाइडिंग बनेगा, है ना। होप में अगर ईडी लगा रहे हो तो डबल ई थोड़ी करोगे इसको फिर, क्योंकि ईडी तो पहले ही लग रहा है, तो होप्ड बन जाएगा। क्रिएट, क्रिएट में अगर आई वी लगा रहे हो तो आई क्या है, आई ऑब्वियसली हमारे पास में ववल है, तो ववल से अगर कोई भी सफिक्स शुरू हो रहा है तो स्पेलिंग में लगाते समय आप क्या लगाओगे, फिर इसका ई निकाल के आपने आई वी ई लगा दिया, क्रिएटिव अपना यहाँ पर ये बन गया, है ना। तो मेकिंग बना, राइटिंग बना, लिवेबल बना, डिसाइडिंग बना, होप्ड बना, क्रिएटिव बना, इस प्रकार से ये सारे वर्ड्स अपने पास में बने। अब यहां समझने वाली बात है, क्या बोलता है, डोंट ड्रॉप ई इफ द सफिक्स बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। अगर उन्हीं वर्ड्स का, जैसे हमने पहले पढ़े, जैसे हमने ये पढ़ा है ना, होप पढ़ा, तो अपन अगर इसका बना रहे थे तो अपन इसका ई ड्रॉप कर रहे थे, है ना। लेकिन जैसे केयर मान लो, केयर वर्ड है, अब मैं बोलता हूं आप लोग इसका केयर वर्ड के अंदर आईएनजी लगाओ, तो आईएनजी क्या है, आईएनजी एक सफिक्स है, और आईएनजी अगर आप देखोगे तो आईएनजी शुरू किससे होता है, आईएनजी शुरू होता है आई से, आई एक वोवल है, तो वोवल लगा रहे हो तो अपन को लास्ट वाला ई ड्रॉप करना पड़ा, केयरिंग बनाना पड़ा अपन को। लेकिन ये क्या बोलता है कि डोंट ड्रॉप ई इफ द सफिक्स बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। अगर सफिक्स फिर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए, जैसे ये तो आईएनजी से है, और अगर आईएनजी आई से है, अगर आई से ना हो, जैसे एल से शुरू हो रहा है, लेस हो गया, एफ से शुरू हो रहा है, फुल हो गया, तो ये कॉन्सोनेंट वाले है ना सफिक्स। तो जब कॉन्सोनेंट वाले सफिक्स लगाओगे तब अपने को बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, वो ई ड्रॉप नहीं करना है। तो होप का क्या बना, होपलेस। केयर का क्या बना, केयर में ई लगा ही रहने दो, केयरफुल, क्योंकि एफ यू एल आ रहा है, ठीक है। यूजफुल, यूज का क्या लगाओगे, यूजफुल, क्योंकि आप देखो भाई यूज का अगर आप बनाते हो, आप बोलते हो मैं अभी मैं इस बोर्ड का यूज कर रहा हूं या मैं इस पेन का यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस पेन, क्या ये सही है, आई एम यूजिंग दिस पेन, क्या ये सही है। तो जब मैं अगर ये आईएनजी से बना रहा हूं, क्योंकि आई ववल है और ववल वाले सफिक्स से मैं बना रहा हूं, तो इसका जो ई है वो गायब हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, आई एम यूजिंग दिस पेन। लेकिन अगर मैं यूज के आगे फुल लगा रहा हूं तो एफ मेरे पास में कॉन्सोनेंट है, इसलिए यूजफुल वाला ई पड़ा रहेगा, ठीक है। और ये एसएससी में पूछे जाने वाले कॉमन वर्ड्स हैं, हालांकि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉमन वर्ड्स हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। यहां पर जो मेकिंग बना हुआ है, ये एग्जाम में कई बार ऐसे लिखा आता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई आईएनजी लगा रहा है लास्ट में, सफिक्स लगा रहा है, इसलिए इसके पहले आने वाला ई हमें निकालना पड़ेगा और मेकिंग बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से यूजिंग मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया, लिवेबल आ गया,
होपफुल का आ गया, ट्रूली। ट्रूली एक ऐसा वर्ड है जिसका अपन को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ट्रूली के अंदर क्या होता है, ये जो लास्ट वाला ई है अपन को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार समझ नहीं आता भाई, ऐसे लिखा आ जाता है अपन समझते हैं सही है, नहीं, सही ये वाला है ट्रूली, ठीक है। ये एक्सेप्शन में आता है ट्रूली, ट्रूली एक्सेप्शन में आता है, ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि सर एल वाई लग रहा है, तो एल वाई लग रहा है तो एल वाई तो अपना ये हो गया सफिक्स हुआ कौन से वाला, कॉन्सोनेंट वाला, फिर ई क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, ट्रूली एक्सेप्शन में आता है। ट्रूली हो गया, होली हो गया, ड्यूली हो गया, ये आते हैं एक्सेप्शन, अपवाद के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अपना आज का लास्ट रूल रहेगा। और ये क्या बोलता है कि सेम पैटर्न पे अपन को ई रखना पड़ता है अगर उसके लास्ट में अपन एल वाई लगा रहे हैं। सेम पैटर्न का मतलब, कोई लेट से कोई वर्ड है, तो जैसे आपने पहले जो हमने बात करी कि अगर यूज आ रहा है तो यूज के लास्ट वाला ई हटाना पड़ेगा, मेक के लास्ट वाला ई हटाना पड़ेगा, अगर उसके साथ में आईएनजी लगा रहे हो या एबल लगा रहे हो या फिर ई आर ई डी लगा रहे हो, ई एन लगा रहे हो, वो एक अपना कॉन्सोनेंट सॉरी ववल वाले अपने पास में सफिक्स थे। ये एल वाई जो है, एल वाई अपने पास में कौन से वाला है, कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स है। तो कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स अपन लगाते समय ई नहीं हटाते जनरली, दो तीन मैंने आपको वर्ड्स बताए उनमें से हटाना पड़ेगा। और मैंने आपसे जैसे स्पेलिंग पूछी थी वो यहाँ आ जाएगी, सेफ। अब सेफ के अंदर अपन को एल वाई लगाना है ना, तो एल वाई तो कॉन्सोनेंट है, तो सेफली की स्पेलिंग से ई नहीं हटाओगे आप, सेफली सुरक्षित। प्योर, प्योर की स्पेलिंग में से आप लोग नहीं हटाओगे ई, क्योंकि ये एल वाई है और एल वाई कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स होता है तो नहीं हटाओगे। वाइजली, वाइजली की स्पेलिंग में से एल वाई नहीं हटाओगे, क्योंकि वाइजली की स्पेलिंग में अपन देखते हैं कि एल वाई लगता है, और एल वाई हमारे पास में क्या है, एक ऐसा सफिक्स है जो कॉन्सोनेंट एल से शुरू हो रहा है ना, इस प्रकार से। अब श्योरली, अब ये देखो श्योरली की स्पेलिंग आपको ऐसे रखनी है, इस बात को ध्यान रखना कि एस यू ई आर एल वाई ये सही है। और जो एक कमेंट आया था बच्चे का, वो ऐसे आया था श्योरली, तो ये सही नहीं है। आपको बच्चे मेहनत करते रहो, सभी ये सब चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू विल वर्क हार्ड, यू विल लर्न थिंग्स, यू विल बी बेटर डे बाय डे, है ना, आप अच्छे होते जाओगे दिन ब दिन। तो सब प्रैक्टिस की बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। अब इसमें अपवाद देखो, जैसे मैंने आपको दो तीन वर्ड वैसे मेरे मुंह से निकल भी गए, तो ये जैसे ट्रू वर्ड आया, अब ट्रू में भी एल वाई तो जोड़ रहे हैं ना अपन, कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन फिर भी अपन इसके साथ में जो फाइनल ई है वो ड्रॉप करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद होते हैं। ड्यू, ड्यूली, देख रहे हो, ड्रॉप्स ई, ई ड्रॉप कर रहे हैं। होल, होली, अपन क्या कर रहे हैं, ई को इसके वाले को ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये ट्रूली हो गया, ठीक है, ट्रूली हुआ, होली हुआ, ड्यूली हुआ, ये एक्सेप्शन के रूप में आते हैं, अपवाद के रूप में आते हैं। हालांकि इनके साथ में लग तो क्या रहा है, कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स लग रहा है, फिर भी अपन को इसी तरीके से इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि यहाँ से आपके एग्जाम का मैटर निकलेगा, हर एग्जाम का निकलेगा। दीज आर एक्सेप्शंस एंड एसएससी लव्स आस्किंग दीज, ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, और एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछने को बिल्कुल भी नहीं टलती, वो पूछेगी ही पूछेगी। तो आप लोग अब अपनी कमर कस लें, पूरी मेहनत मैदान में उतर जाएं, और ये सेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ओनली उन बच्चों को हेल्प करेगा जो यहाँ तक पहुंचे होंगे। आई नो बहुत कम पहुंचते हैं यहाँ तक, बट आप लोग ही उनको अवेयर कर सकते हो। आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे प्यारे बच्चे हो, छोटे भाई बहनों, अगर आप उनको अवेयर करोगे आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन ओनली विद द स्टूडेंट्स, यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स ओनली, आप स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, इट विल हेल्प देम ओनली, ये उनकी सहायता करेगा। तो आपका जो कंपटीशन है वो खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। तो आप उनको ये भेज सकते हो, जितना ही अपन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ना, उतना ही क्या रहता है कि हम लोग भी वी वर्क हार्ड, वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, उसके लिए स्ट्राइव करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग और भी ज़्यादा लाइफ में ग्रो करें, है ना। तो आज के सेशंस में अपने इतना ही रखेंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दोस्तों को राधे राधे, श्री राधे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहें, मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।